ब्रिज बिल्डर्स हवारा, यानी कि ये जो ब्रिज बना हुआ है ये इंडिया का बना हुआ, अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल घोस्ट कंडीशन लग रही है, डरावनी कंडीशन है जी। ऊपर जरा थोड़ी सी हिम्मत हुई है तो मैं आया हूँ। ये बिल्कुल अबेंडेंड कर दिया गया है सारा सिस्टम, और ये सब कुछ बदामी बाग रेलवे स्टेशन की तरफ। वो सामने आपको कार्गो वैगन जो नजर आ रही हैं, ट्रेन्स हैं। GU20 की क़यादत में स्टाफ है, वो सिग्नल्स की मेंटेनेंस कर रहे हैं। और इस वक्त आपको मेरे दाएं और बाएं जाने कूड़ा करकट का ये बदामी बाग फाटक, और ये रहा बदामी बाग रेलवे स्टेशन के पास बना हुआ डेड एंड। 4 इस वक्त 36 मिनट है, और लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 103 आप बदामी बाग रेलवे स्टेशन की। समझ नहीं आ रही कि ये लोग क्यों नहीं बाज आते। रेलवे वाले तो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं, मना करने के बावजूद। रेलवे के तादाद जो नॉन स्टॉप ट्रेन है उनकी तादाद कितनी है, और जिन ट्रेन का इधर स्टॉप है उनकी तादाद कितनी है। इसके अलावा यहाँ बताता चलो कि बदामी बाग रेलवे स्टेशन पर 2 अप ट्रेन और 2 डाउन ट्रेन के इधर स्टॉपेजेस मौजूद हैं। कौमी परिंदा एक और। स्टेशन पर गाड़ी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मोरखा 7 मार्च है सन 2024, और इस वक्त दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। और आज हम मौजूद हैं जी 118 साल पुराना अंग्रेज़ दौर का बना हुआ रेलवे स्टेशन, जो अब भी लाहौर डिवीज़न का हिस्सा है, और सब स्टेशन है लाहौर डिवीज़न का। और मौजूद है जी बदामी बाग रेलवे स्टेशन पे। आज इंशाल्लाह आपको बदामी बाग रेलवे स्टेशन की कुछ इधर की बातें बताएंगे, कुछ हिस्ट्री बताएंगे, और इधर से कुछ ट्रेन के एक्शन दिखाएंगे आपको। और उसके अलावा बदामी बाग रेलवे स्टेशन कितना पुराना है, कब बना था, और यहाँ से गुज़रने वाली ट्रेनों की तादाद, जो नॉन स्टॉप ट्रेन है उनकी तादाद कितनी है, और जिन ट्रेन का इधर स्टॉप है उनकी तादाद कितनी है। इसके अलावा यहाँ कौन सा सिस्टम फॉर ट्रेन वर्किंग, वो कौन सा सिस्टम है जो वर्क कर रहा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और बदामी बाग रेलवे की कंडीशन अब किस हालत में है, और उसके अलावा यहाँ का आपको कमर्शियल वर्किंग बताएंगे कि कितना है। तो अभी तकरीबन दोपहर के 12:30 का टाइम है, तो होपफुली कि हमें पहला जो ट्रेन एक्शन देखने को मिले वो 9 अप इलामा इकबाल एक्सप्रेस का हो। तो लाहौर जंक्शन तो आगी हुई है, मगर हम इस वक्त बदामी बाग मौजूद हैं। तकरीबन 1:05 या 10 मिनट पर हमें पहला ट्रेन एक्शन 9 अप इलामा इकबाल एक्सप्रेस का इधर से देखने को मिलेगा। उसके बाद 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस होगी, 122 डाउन रावी एक्सप्रेस होगी,
42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस होगी, और भी कुछ 2-3 ट्रेन के एक्शन होंगे। तो इंशाल्लाह आज आपको दिखाएंगे बदामी बार रेलवे स्टेशन की वर्किंग, और बदामी बार रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग अब किस हालत में है और आपको वो भी बताएंगे। इसके अलावा बदामी बार रेलवे स्टेशन जो यार्ड है वो कितना लंबा है, और यहाँ पर लूप लाइंस की तादाद कितनी है, मेन लाइंस कितनी है, और इसके अलावा इधर का जो कार्गो सिस्टम है, जो फ्रेट ट्रेन को लेकर इधर शंटिंग होती है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बदामी बार रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का रिव्यू दिखा देते हैं। बदामी बार रेलवे स्टेशन लाहौर जंक्शन से निकलने के बाद 1222 किलोमीटर के माइलस्टोन पर वाक़ है, और इससे नेक्स्ट स्टेशन जो है वो शादराबाग जंक्शन है। तो ये बिल्डिंग है, मखदूश बिल्डिंग बन गई है, जो हालत है वो इस वक्त ख़राब है। ये माइलस्टोन लिखा हुआ है जी 1222 किलोमीटर, यानी यहाँ से जो कराची है वो 1222 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। प्लेटफार्म के निचली जानिब छोटा सा यार्ड है जहाँ कुछ पौधे लगे हुए हैं, और एक ये बिल्डिंग है स्टेशन मास्टर की हुआ करती थी। आज ये नॉट इन यूज़, यानी कि इस्तेमाल में नहीं है इनके। ये स्ट्रक्चर आप देख लें बदामी बार रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का, जो पुरानी है। घोस्ट पोजीशन बनी हुई है, ये देख लें, एक किस्म की अबेंडेंड होती जा रही है। अभी मुकम्मल तौर पर इसको अबेंडेंड करार नहीं दिया इस बिल्डिंग को। बाहर की तरफ जाने चलते हैं और इसका बैकअप पर आपको व्यू दिखाते हैं। दाखिली और खारजी रास्ता इस बदामी बार रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का एक ही है। इस स्टेशन से निकलने के बाद अगर मैं बाएं जानिब जाऊं तो लारी अड्डा है, अगर मैं दाएं जानिब की तरफ निकलूं तो इधर ग्रेटर इकबाल पार्क यानी कि मीनार पाकिस्तान यादगार है। ये आप बैकअप पर इस बदामी बार रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का व्यू देख रहे हैं, और बिल्डिंग कुछ मखदूश हालत का शिकार है, यानी कि कुछ टूट फूट चुकी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मस्जिद छाँव के लिए शेड मौजूद है, जो कभी इधर बेंच हुआ करते थे, अब बिल्कुल भी नहीं है। इधर की आप हालत देख लें, और बैकअप पर कुछ नशेइयों ने डेरे डाले हुए हैं। और उसके साथ साथ ये कमर्शियल सुपरवाइज़र ऑफिस है, और इसके साथ टिकट घर है। बंद है जी। ज़ाहिर बात है अगर कोई इस वक्त ट्रेन चल रही होती तो ज़रूर टिकट घर खुला होता। तो बदामी बार रेलवे स्टेशन पर जिन ट्रेन्स के स्टॉप हैं वो बस टोटल अप एंड डाउन्स की टोटल 4 ट्रेन्स हैं,
और दोनों नारवाल रेलवे स्टेशन की तरफ जाती हैं, नारवाल सिटी को चलती हैं दोनों ट्रेन। एक ट्रेन फैज़ अहमद फैज़ एक्सप्रेस है, ये आपको जो फिर चार्ट नज़र आ रहा है ये फैज़ अहमद फैज़ एक्सप्रेस का। जबकि दूसरी जानिब ये टाइम टेबल है दोनों ट्रेन के, जो पैसेंजर ट्रेन है, जिन ट्रेन के इधर स्टॉप हैं। 211 अप नारवल पैसेंजर, 212 डाउन नारवल पैसेंजर, 209 अप फैज़ अहमद फैज़ एक्सप्रेस, 210 डाउन फैज़ अहमद फैज़ एक्सप्रेस। उनके टाइम लिखे हुए हैं आमद और रवानगी। ये जो आप किरायानामा देख रहे हैं ये बिल्कुल नाफिज़ अमल ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है 11/9/2023, लेकिन उसके बाद रेलवे ने 2 से 3 बार किराया बढ़ा दिया है। दोबारा स्टेशन की तरफ चलते हैं, प्लेटफार्म पर। अगर बदामीबार रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म्स की बात की जाए तो टोटल 3 प्लेटफार्म है। प्लेटफार्म नंबर 1 इस वक्त ये है जिस पर मैं मौजूद हूँ। सामने आपको प्लेटफार्म नंबर 2 और उसकी दूसरी जानिब प्लेटफार्म नंबर 3। अगर लाइंस की बात की जाए तो 2 मेन लाइंस मौजूद हैं, 3 लूप लाइन मौजूद हैं। ये दोनों मेन लाइन जो आप देख रहे हैं ये वाला अप ट्रैक है और वो दूसरा ट्रैक है वो डाउन ट्रैक है। यहाँ पर जो डेली ट्रेनों की आमदरफत है उनकी तादाद टोटल 38 है, और जो नॉन स्टॉप ट्रेन जो इधर से थ्रू पास होती हैं उनकी तादाद है जी 34, जो कभी टोटल तादाद 50 प्लस हुआ करती थी, आज 38 होकर रह गई है। और कमर्शियल वर्किंग की अगर बात करें बदामीबार रेलवे स्टेशन पर, वो अब ओनली 25,000 है, जो कभी लाखों में हुआ करती थी। ट्रैक्स की आप हालत देख लें, कचरा पड़ा हुआ है काफ़ी और घास भी उगा हुआ है। प्लेटफार्म 3 के दूसरी जानिब फ्रेट ट्रेन्स का राज है, उधर कार्गो ट्रेन्स, ये किस्म का माल गोदाम बना हुआ है और माल गोदाम नाम से मशहूर है ये बदामीबाग रेलवे स्टेशन। और इधर फ्रेट ट्रेन्स को लेकर शंटिंग भी की जाती है, और शंटिंग का मतलब शायद आप जानते ही होंगे कि जो फिल कोचेज़ हैं उनको अलहदा किया और जो एम्प्टी रैक है उसको अलहदा करना। प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पर ये शेड मौजूद है और ये भी मखदूश हालत में है। इसके नीचे 3 बेंच लगे हुए हैं और वो बहुत ही पुराने हैं, तोड़ फोड़ का शिकार है। इस वक्त दोपहर के 1:12 हो रहे हैं और 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस बदामीबार रेलवे स्टेशन से भी थ्रू पास होगी। अभी आपको PLC सिस्टम दिखाएंगे कि असिस्टेंट ड्राइवर किस तरह PLC कलेक्ट करता है। और ट्रेन आ रही है इस वक्त 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। भाई PLC स्टिक लेकर जा रहे हैं, एक रैकेट की शेप में है और ये PLC स्टिक के ऊपर पेपर आप देख रहे होंगे। PLC मतलब पेपर लाइन क्लियर।
अच्छी रफ्तार में लगता आ रही है। और इधर थोड़ी सी ब्रेक सप्लाई होंगी ड्यू टू कलेक्ट PL 6423 के साथ। वाह, जबरदस्त। बहुत बात है कि ट्रेन ये जो कभी 2-2 ढाई घंटे लेट हुआ करती थी और आज बिल्कुल भी लेट नहीं है। मैक्सिमम 6 से 7 मिनट अपने टाइम से लेट चल रही है। स्टेशन मास्टर ग्रीन फ्लैग के लिए साइन दे रहे हैं कि आप जा सकते हैं। ये थी 9 अप अलामा इकबाल एक्सप्रेस और साथ ही साथ वो भाई PLC वाले प्लेटफार्म नंबर 2 पर चल गए हैं, यानी कि डाउन साइड पर। और दूसरी आने वाली जो ट्रेन है वो डाउन साइड से, वो है 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस। 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस बदामी बाग रेलवे स्टेशन से अभी थ्रू पास हो रही है। सामने भाई PLC लिए 4562 GU20 की क़यादत में आज का दूसरा ये ट्रेन एक्शन था 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस का, रावलपिंडी से कराची के लिए। तो आपको एक झलक रेलवे माल गोदाम की भी दिखा देते हैं। यार्ड में ऑलमोस्ट 2 मेन लाइंस हैं, ये रही मेन लाइंस और बाकी 4 से 5 लूप लाइंस हैं। इधर कार्गो जो वैगन्स हैं, यानी कि माल बरदार गाड़ी, उधर से इसकी लोडिंग और अनलोडिंग भी की जाती है। और इस कार्गो के साथ साथ आपको ये एक साउथ कैबन बदामी बाग रेलवे स्टेशन की तरफ ये भी नज़र आ रहा होगा। 1909 यानी 1909 में ये बना था। इसका अंदर से जो इंटीरियर है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और उससे बड़ी बात ये कि इधर मेरे ग्रैंड फादर कैबन मैन की ड्यूटी करते रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और अंदर से भी बकायदा देखते हैं। बिल्कुल घोस्ट कंडीशन लग रही है, डरावनी कंडीशन है जी। और इधर से ये स्टेयर्स थी जो बिल्कुल ऊपर जाया करती थी। अब वो भी स्टेयर्स भी ख़त्म हो चुकी हैं। ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं अगर जाया जाता तो। जी ये आप कंडीशन देख लें आप खुद ही। ये ऊपर ज़रा थोड़ी सी हिम्मत हुई है तो मैं आया हूँ। ये बिल्कुल अबेंडेंड कर दिया गया है सारा सिस्टम। और ये सब कुछ बदामी बाग रेलवे स्टेशन की तरफ। वो सामने आपको कार्गो वैगन्स जो नज़र आ रही हैं, ट्रेन्स हैं। और ये साउथ कैबन। और ये बिल्डिंग
काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है। अबेंडन कर चुका है पाकिस्तान रेलवे और किसी भी वक्त ये बिल्डिंग गिर भी सकती है। और आपने देखा मैंने कुछ स्टेप्स लेकर स्टेयर्स की और आपको दिखाया, और कुछ लोगों की गफलत ये है कि पास कूड़ा का इसको बनाया गया है। हालांकि ये सारी जो जगह है ये रेलवे के अंडर में है। ट्रैक्स की कंडीशन आप खुद ही देख लें, लोगों ने ट्रैक्स को कचरा का बनाया हुआ है। इस वक्त दोपहर के 2:52 हो रहे हैं और 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस बदामी बाग रेलवे स्टेशन से थ्रू पास हो रही है। ये भाई PLC स्टिक लिए खड़े हैं। हाँ वाह। GU20 4552 आज इसकी लीड पर है। 7 अप तेज़गाम। SM साहब ग्रीन फ्लैग लिए साइन दे रहे हैं ट्रेन्स को जाने का। ये था डिपार्चर 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस का बदामी बाग रेलवे स्टेशन से। सामने 1 नंबर प्लेटफार्म को छोड़कर हम प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पर आ गए हैं। ये रहा प्लेटफार्म नंबर 2 और ये रहा प्लेटफार्म नंबर 3। कौमी परिंदा चकोर। स्टेशन पर गाड़ी नहीं है, नहीं तो इसने शहीद हो जाना था। लूप लाइंस की आपको बता रहा था कुछ देर पहले कि प्लेटफार्म नंबर 3 की जानिब ये लूप लाइंस मौजूद हैं, नंबर 1, नंबर 2 और वो नंबर 3। ऐसे ही ये जो नेटवर्क है आगे जाके ट्रैक्स का बिल्कुल ओपन हो रहा है, क्योंकि आगे फ्रेट ट्रेन्स का राज है और उधर ये सारा माल गोदाम है फ्रेट ट्रेन्स की जो बुकिंग करता है। ये सारा सिस्टम है एक उधर। बदामी बाग रेलवे स्टेशन की अगर मैं ख़ूबसूरती की बात करूं तो अगर हम देखें तो इसकी वैसे तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो चुका है। वो सामने जो पुरानी बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और इसकी जो खूबसूरती बनाए हुए हैं वो बस ये दरख्त हैं दोनों प्लेटफार्म पर, प्लेटफार्म नंबर 1 पर और 2-3 पर। ये आप दरख्तों का मंज़र इस वक्त देख रहे हैं। ये बिल्कुल प्लेटफार्म के एंड तक काफ़ी 10-12 दरख्त हैं और छाँवदार दरख्त हैं जी। और ये सामने रही बदामी बाग रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, जो तकरीबन 5 से 6 साल हुए हैं अभी बने को। बिल्कुल एक नॉर्मल पोजीशन में बनाई गई थी, कोई ख़ास किस्म की नहीं बनी। बस ज़ाहिर बात है सिस्टम चलाना है ना इन्होंने, रेलवे वालों ने, तो बस नॉर्मल है, कुछ ठीक है। और अगर यहाँ सिस्टम ऑफ वर्किंग की बात की जाए ट्रेनों की, तो वो सिस्टम इधर जो वर्क हो रहा है वो CBI सिस्टम है, यानी कि कंप्यूटर बेस इंटरलॉकिंग सिस्टम जिसे कहा जाता है। और इधर से
ट्रेनों की जो स्पीड है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जो कभी थ्रू पास ट्रेन हुआ करती थी, क्योंकि सिग्नल्स है वो वर्किंग पोजीशन में नहीं है। इवन के CBI सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड है और सिग्नल उसके बावजूद वर्किंग पोजीशन में नहीं है। तो थ्रू पास ट्रेनों की जो स्पीड है इधर से वो मैक्सिमम 30 और 35 है, जो कभी आज से 20 से 22 साल पहले देखा जाए तो 60-70 हुआ करती थी। आज कम होकर तो 30 से 35 रह गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बैक पर कुछ रेलवे क्वार्टर्स हैं, मौजूद हैं, बने हुए हैं। ये जो आपको दरख्त देख रहे हैं, मैंने आगे भी दिखा चुका हूँ आपको। ये दरख्त के बहुत ही पुराना है। मुझे इस दरख्त को देखते हुए तकरीबन 30 साल हो गए हैं, और ज़ाहिर बात है ये दरख्त 50-60 साल पुराना हो सकता है। 2003 और 5 में जब मैं इधर से नारोवाल जाया करता था, तो तब टिकट जब मैं ख़रीदता था तो हाफ़ टिकट मैं लिया करता था 15 रुपये का, लाहौर से नारोवाल का, यानी कि बदामी बाग रेलवे स्टेशन से। तो जो फुल टिकट था वो 25 रुपये का था। और तब इधर जो पैसेंजर्स ट्रेनों की तादाद थी जो इधर स्टॉप किया करती थी, इंक्लूड नारवल की ट्रेन्स डालकर और वज़ीराबाद एक्सप्रेस थी, काफ़ी ट्रेन्स थी, उनकी तादाद इधर 10 से 12 थी। जो अब मैक्सिमम पैसेंजर ट्रेनों की तादाद जो इनके इधर स्टॉपेजेस हैं वो महज 4 ट्रेन्स हैं। बता चुका हूँ कि दोनों नारवल की ट्रेन है, 2 अप की और 2 डाउन की। 9006 की क़यादत में कराकरम एक्सप्रेस 42 डाउन लाहौर से कराची के लिए वाया फैसलाबाद। प्रीमियम क्लास ट्रेन का इन्होंने हाल तकरीबन बुरा कर दिया हुआ है, जो कि सेकंड ट्रेन प्रीमियम क्लास है। एज़ यूजुअल आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से कोई भी ट्रेन PLC लेकर थ्रू पास होती है, बिल्कुल ही थ्रू पास नहीं। ये मैक्सिमम इस वक्त जो स्पीड आप देख रहे हैं वो 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। लाहौर से शोरकोट के लिए 122 डाउन रावी एक्सप्रेस इस वक्त बदामी बाग रेलवे स्टेशन से गुजरकर बदामी बाग फाटक लेवल क्रॉसिंग से थ्रू पास होगी। चौंसठ 29 ZC20 वाह वाह। आज ऑलमोस्ट 1.25 घंटा अपने टाइम से लेट निकली है, बल्कि पूरा 1 घंटा लेट है। ये थी 3:45 हो रहे हैं दोपहर के, और 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस बदामी बाग फाटक से इस वक्त थ्रू पास हो रही है ZC20 6419 की क़यादत में।
दोबारा बदामीबाग स्टेशन की तरफ चलते हैं और मज़ीद एक दो ट्रेन्स के एक्शन कैप्चर करते हैं और आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। प्लेटफार्म एक से दूसरे प्लेटफार्म जाने के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिज मौजूद है और इसके ऊपर चलते हैं और इस ब्रिज का भी जायज़ा लेते हैं, ये कब का बना हुआ और कौन सी कंपनी का बना हुआ। लीजिए जी, ऊपर लिखा है 1906 यानी कि 1906 में बना हुआ ये ब्रिज है और कंपनी है जी बर्न एंड जी एंड लिमिटेड ब्रिज बिल्डर्स हवारा, यानी कि ये जो ब्रिज बना हुआ है ये इंडिया का बना हुआ, अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 118 साल हो चुके हैं इस ब्रिज को बने हुए और 118 साल ही हो चुके हैं इस बदामीबाग रेलवे स्टेशन को बने हुए। ये इस वक्त ब्रिज से आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ बदामीबाग रेलवे स्टेशन के। ये जो इस वक्त साइड है ये लाहौर जंक्शन की तरफ जा रही है, जबकि ये साइड इस वक्त वर्ड्स शादराबाग, रावलपिंडी, पेशावर की तरफ ये वाली। चौंसठ 27 की क़यादत में लसानी एक्सप्रेस 125 अब ये थी लाहौर और सियालकोट के दरमियान चलने वाली 125 अब लसानी एक्सप्रेस। चार बजकर इस वक्त 36 मिनट हैं और लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 103 अब सुबह रफ्तार रेल कार बदामीबाग रेलवे स्टेशन से थ्रू पास हो रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो का यहीं बदामीबाग रेलवे स्टेशन से इख्तिताम चाहूँगा और उम्मीद है आप सबको आज का मेरी वीडियो, आज का मेरा कंटेंट व्लॉग पसंद आया होगा। तो मज़ीद इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे और होपफुली के कमिंग डेज़ में, अभी तो रमज़ान शुरू हो रहा है या मिड ऑफ द रमज़ान में भी कि मेरा नारोवाल को टूर हो और नारोवाल टूर के साथ साथ शकरगढ़ चकमरू ब्रांच लाइन जो इस वक्त बंद होगी हुई है, 22-23 साल हो गए, इंशाल्लाह उसकी बहाली के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। तो इजाज़त दीजिए मुझे, इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।